हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जीएच स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 10th का 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दिया क्या, उन्होंने दिया हुआ कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश जो हैं वो पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल। किसी सर्कल की तो टेंजेंट पैरेलल भी हैं और टेंजेंट्स भी हैं। जैसे ये एक्स वाई हो गया और ये एक्स डैश वाई डैश हो गया, ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं और एक दूसरे से पैरेलल भी हैं। With x with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। तो एक और टेंजेंट है जो कि AB है और वो सर्कल को पॉइंट C पे टच करती है। वो जो पहले वाली टेंजेंट्स थी एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है A पॉइंट पे और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रही है B पॉइंट पे। तो हमने प्रूव करना है कि जो एंगल AOB बनेगा, जबकि O इसका सेंटर है, वो 90 डिग्री बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ, गिवन एंड टू प्रूव आप मुझे लगता है लिख सकते हो। गिवन में आप क्या लिखोगे, अगर लिखना भी है तो गिवन में आप लिखोगे एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो उसके बाद टू प्रूव में पता ही है आपको, ये लिखना है कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि हम करेंगे पहले ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारी, एक तो ट्रायंगल AOP और एक ट्रायंगल AOC, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। मींस इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल दूसरे वाली कौन सी है, AOC, इन दोनों को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए जो AP है वो इज इक्वल टू हो जाएगा AC के। ये आपकी थ्योरम है 10.2, मींस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, वैसे भी आप लिख सकते हो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। और ऐसे ही जो OP है वो OC के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, रेडियई है एक ही सर्कल की, रेडियई ऑफ अ सर्कल। और जो OA है वो दोनों ही जो ट्रायंगल्स है उनमें आ रहा है, मींस कॉमन साइड हो जाएगी। तो तीन पार्ट्स इनके इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स के, और तीनों की तीनों साइड्स क्योंकि इक्वल हुई हैं तो मींस ट्रायंगल जो AOP है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल AOC के। और रूल जैसे कि इससे पता ही चल रहा है कौन सा लग रहा है, SSS रूल, क्योंकि तीनों की तीनों साइड्स ही हमने इक्वल प्रूव की है। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो उस हिसाब से एंगल 1 एंड एंगल 2 हो गए इक्वल। सिमिलरली जो एंगल 3 एंड 4 हैं वो भी इक्वली आ जाएंगे, क्योंकि इसी तरह से हम दूसरी ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट करके दिखा सकते हैं और वहां से फिर CPCT से एंगल 3 से एंगल 4 आ जाएगा। तो अभी ये जो चारों एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, अगर आप देखोगे चारों के जो चारों एंगल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, क्योंकि POQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक तरह से डायमीटर ही है वो। तो इन चारों का जो सम है वो 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और अभी 1 एंड 2 को हमने इक्वल प्रूव कर रखा है, दोनों को मीन्स आप 1 1 या दोनों को 2 2 लिख सकते हो। हमें एंगल चाहिए AOB, तो उसमें हमें एंगल 2 की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 पुट कर देंगे। एंगल 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और AOB के लिए हमें एक एंगल 3 की भी जरूरत पड़ेगी, तो एंगल 3 को एज इट इज रखेंगे। और 4 जो एंगल है वो 3 के क्योंकि इक्वल है, तो 4 की जगह पे हम क्या करेंगे, एंगल 3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू में 180। तो आप ब्रैकेट में वही रीजन लिख सकते हो कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है और जो एंगल 3 है वो इज इक्वल टू एंगल 4 है। और यहाँ पे भी आपने रीजन क्या लिखना था, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो अब ये करेंगे तो 2 बार आपका एंगल 2 हो गया, मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 2
और ऐसे ही 3 एंगल भी 2 बार हो गया, मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 आप कॉमन निकाल सकते हो, ब्रैकेट में बचेगा एंगल 2 और प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन। और 2 और 3 को अगर आप ऐड करोगे, ध्यान से देखोगे डायग्राम में, तो बन जाएगा हमारा एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB हमने फाइंड करना है, तो ये जो 2 है जो कि इससे मल्टीप्लाई है इस तरफ, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो कर देगा 180 को डिवाइड। तो मीन जो एंगल AOB है वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 90 डिग्री। और यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 8th क्वेश्चन करते हुए आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन खास करके बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आया है, तो इसको ध्यान से कर लेना है। इजी भी है, ज़्यादा कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट करना है, CPCD से एंगल्स इक्वल, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट लगा के चारों का सम 180, और फिर जो 2 हमें चाहिए एंगल्स वो रख लेने हैं, बाकी दोनों को चेंज कर देना है। मीन्स उनकी जगह पे जो उनके इक्वल एंगल्स हैं वो पुट कर देने हैं। तो वहां से हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने और साथियों के साथ हमारा चैनल शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जब सब्सक्रिप्शन बढ़ती है और व्यू बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली जो वीडियो बनाने वाला है उसका जो वो मोटिवेट होता है, तो और भी वीडियो बनाने के लिए मन करता है। तो होपफुली आप ऐसा करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।